जमाना कदीम की बात है। दूर एक ऐसी सल्तनत थी जो पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान आबाद थी। इस सल्तनत का नाम नौरस्तान था और उसके तख्त पर एक नेक दिल बादशाह बैठा था जिसका नाम था बादशाह आदिल शाह। आदिल शाह एक समझदार, इंसाफ पसंद और रियाया परवर बादशाह था। इसके दो जवाहरात जैसे बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था शहजादी नौरीन और छोटी का नाम था शहजादी महताब। दोनों अपनी खूबसूरती, जहानत और रहमदिली में बेमिसाल थीं। आदिल शाह के दरबार में एक बहुत ही दाना वजीर था, वजीर हमीद। वो बचपन से ही बादशाह का वफादार दोस्त भी था। वजीर का एक होनहार बेटा भी था जिसका नाम था फाइक। फाइक बहादुर, समझदार और निहायत ईमानदार नौजवान था। लेकिन आदिल शाह के दिल में एक खलिश थी, इसके पास कोई बेटा ना था जो इसके बाद सल्तनत संभाल सके। उसी फिक्र में वो अक्सर तन्हाई में वक्त गुजारता। एक दिन जब वो बाग में तन्हा बैठा हुआ था, एक दरवेश नमूदार हुआ। लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में एक असा। दरवेश ने बादशाह के सामने आकर सलाम किया और कहा, ए बादशाह, वक्त तेरी बेकरारी मुझसे छपी नहीं। आसमानों ने तेरी दुआएं सुन ली हैं, लेकिन जो तू मांगता है उसकी कीमत तुझे अदा करनी होगी। बादशाह चौंक गया। क्या मतलब है दरवेश? क्या मुझे बेटा अता होगा? दरवेश मुस्कुराया, हाँ, लेकिन वक्त आने पर तुझे एक बड़ा इम्तिहान देना होगा और तुझे उस बच्चे को मेरे हवाले भी करना पड़ सकता है। यह सुनकर बादशाह परेशान हुआ, लेकिन औलाद की ख्वाहिश ने उसे झुका दिया। उसने हामी भर ली। चंद ही दिन में महल में खुशखबरी गूंजी, शहजादा तैमूर पैदा हुआ। सारा शहर जश्न में डूबा रहा। नौरीन और महताब अपने छोटे भाई को गोद में लिए फिरती जैसे वो कोई चंद का टुकड़ा हो। दिन गुजरते गए, शहजादा तैमूर बड़ा होता गया और दरवेश का साया महल से गायब हो गया, जैसे वो कभी आया ही ना हो। लेकिन दरवेश ने जो कहा था वो तकदीर का हिस्सा था। एक दिन जब तैमूर की उम्र 17 बरस हुई तो दरवेश अचानक महल के दरवाजे पर नमूदार हुआ। हाथ में ऐसा, आंखों में पुरानी आग और चेहरे पर खामोशी। वक्त आ गया है आदिल शाह, दरवेश ने नरमी से कहा। बादशाह के दिल में जैसे जलजला आ गया हो। शहजादा तैमूर भी वहां खड़ा था और सब दरबारी सुन हो गए। तुम्हें मेरा वादा याद है? मुझे तैमूर चाहिए। उसे मेरे साथ एक सफर पर जाना होगा, एक ऐसा सफर जिसमें वो खुद को पहचानेगा और सल्तनत को भी। नूरीन, महताब और फाइक भी वहां मौजूद थे। सबको हैरत हुई, मगर तैमूर ने खामोशी से सर झुका दिया। अगर ये मेरी तकदीर है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दरवेश, तैमूर और फाइक तीनों निकले एक तवील सफर पर। वो शहर से निकलकर पहाड़ों की तरफ गए, फिर गहरे जंगलों में दाखिल हुए जहां दरख्त इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें जमीन तक ना पहुंच पाती। पहली रात ही उन पर जंगली भेड़ियों का हमला हुआ। फाइक ने अपनी तलवार निकाली और बहादुरी से लड़ा। तैमूर ने दरवेश की हिफाजत की। अगली सुबह दरवेश ने तैमूर को एक फूल दिया, सब्ज, चमकदार और खुशबू से भरपूर। यह है सब्जा परी का निशान, दरवेश ने कहा। अगर तुम उसे दिल से महसूस करो तो एक दिन तुम खुद उस दुनिया में दाखिल हो जाओगे जहां सब्जा परी रहती है। दूसरी सल्तनत में दूर, बहुत दूर, एक तिलिस्माती दुनिया बसती थी। जादू, ख्वाब और कुदरत की हसीनी जहां सांस लेती थी। वहां रहती थी सब्जा परी, एक जुनून, हंसती मुस्कुराती परी जो फूलों से बातें करती, दरियाओं से खेलती और परिंदों की जबान समझती थी। उसकी आंखों में इतनी रोशनी थी कि देखने वाला खुद को भूल जाए। इसे ख्वाब में एक शहजादा दिखाई देता था, आंखों में सवाल, दिल में रोशनी और हाथ में सब्ज फूल। दूसरी तरफ बादशाह आदिल शाह की सल्तनत पर आफतों ने हमला कर दिया। दुश्मनों ने हमला किया, वजीर हमीद को जहर दे दिया गया, शहजादियां कैद में चली गईं और महल में गम का साया छा गया। दरवेश, तैमूर और फाइक अभी एक वादी से गुजर रहे थे जब एक पुरस्कार परिंदा उनके सामने आया और बोला, ए मुसाफिरों, सल्तनत खतरे में है। वक्त कम है, रास्ता कठिन है, मगर अगर दिल सच्चा है तो मंजिल करीब है। ये कहानी अभी जारी है। क्या तैमूर सब्जा परी से मिलेगा? क्या शहजादियां आजाद होंगी? क्या दरवेश का राज खलेगा? और क्या नौरस्तान में फिर से खुशी लौटेगी? शहजादा तैमूर, फाइक और दरवेश दिन रात सफर करते रहे।
पहाड़ों की चोटियों पर रात गुजारना, बर्फीले दरियाओं को पार करना और अजीब व गरीब आवाज़ों वाले जंगलात से गुजरना उनका मामूल बन गया था। लेकिन ये कोई आम सफर ना था, हर जगह कोई ना कोई राज छुपा था। एक दिन वो एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां दरख्तों के पत्ते नीले रंग के थे और हर दरख्त के नीचे एक बिल्ली बैठकर कुछ पढ़ रही थी। ये जगह ख्वाबों की दहलीज है, दरवेश ने कहा। यहाँ वही जा सकता है जिसके दिल में ख्वाहिश और नीयत दोनों सच्ची हों। तैमूर ने अपना सब्ज फूल जेब से निकाला। जैसे ही उसने फूल को हथेली पर रखा, सारी वादी चमकने लगी। बलियां भाग गईं, दरख्त झूमने लगे और जमीन से रोशनी निकलने लगी। अचानक सामने एक झाड़ी हटी और एक रास्ता खुल गया। वो रास्ता एक सुनहरी दरवाजे तक जा रहा था जिस पर सब्ज रंग की बेलें लिपटी हुई थीं। दरवाजे पर अल्फाज लिखे थे, जो खुद को पहचान ले वही दूसरों की रिहाई का हकदार है। दरवेश ने तैमूर की तरफ देखा। ये दरवाजा तुम्हारे लिए है। अगर तुम इसके पार गए तो तुम वो देखोगे जो आम आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखो, हर कदम तुम्हें खुद से करीब करेगा और हकीकत कभी कभी तकलीफ दह होती है। तैमूर ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। एक झमाका हवा और अचानक वो एक दूसरे जहान में दाखिल हो गया। ये जगह ऐसी थी जैसे जादू और कुदरत का संगम हो। दरिया में मोती तैरते थे, परिंदे गाते नहीं, शायरी सुनाते थे और वह खुद अतर की खुशबू बन गई थी। ये सब्जा परी का देश था। तैमूर एक लम्हे के लिए ठटका, फिर अचानक एक आवाज आई, तुम आ गए हो, मैं तुम्हें ख्वाबों में देखती आई हूँ। सामने खड़ी थी सब्जा परी, सब्ज लिबास में, पाँव जमीन से 2 इंच ऊपर और हाथ में एक चमकदार रसा। उसकी मुस्कुराहट में वो जादू था जो न सिर्फ दिल मुँह लेता था बल्कि माजी का दिख भी भुला देता था। क्या तुम ही वो शहजादा हो जिसके हाथ में सब्ज फूल है? परी ने पूछा। तैमूर ने फूल बढ़ा दिया। परी ने उसे हाथ लगाया और फूल एक छोटा सा परिंदा बन गया जो तैमूर के कंधे पर जा बैठा। परी मुस्कुराई, तुमने पहला दरवाजा खोल लिया है, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। तुम्हें एक गहरी झील से मेरे लिए वक्त का पानी लाना होगा। वो पानी जो सिर्फ सच्चों के हाथों में ठहरता है। दूसरी तरफ फाइक और दरवेश एक पहाड़ी के नीचे बैठे थे। दरवेश बाबा, क्या ये सब किस्मत का खेल है या कुछ और? फाइक ने पूछा। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा। ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा। शहजादा तैमूर, सब्जा परी, तुम शहजादियों सब किसी बड़ी तस्वीर के किरदार हो, लेकिन वो तस्वीर अभी तुमने देखी नहीं। फाइक ने उलझकर कहा, क्या मैं भी किसी इम्तिहान में हूँ? दरवेश हंसा, तुम तो हो ही इम्तिहान। तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी दोस्ती, सब पर नजर है, लेकिन जो कुछ आने वाला है वो तुम्हारी हिम्मत पर मुनहसिर है। उसी दौरान नौरस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। शहजादी नौरीन और महताब को एक दुश्मन बादशाह ने अगवा कर लिया था। उन्हें कैद में रखा गया था जहां सिर्फ एक खिड़की थी और खिड़की से सिर्फ चंद की एक शाह आती थी। शहजादी महताब रोज चंद से बातें करती और उम्मीद रखती कि तैमूर जरूर आएगा। अगर तैमूर हमें आजाद ना करा सका तो हम खुद चांदनी बन जाएंगे। कम अज कम किसी ख्वाब में तो कोई हमें देखेगा, महताब ने एक रात कहा। नूरीन ने उसे गले लगा लिया। हमारी तकदीर जुड़ी है उस फूल से जो तैमूर के पास है। मुझे यकीन है वो आएगा। इधर तैमूर सब्जा परी के दिए हुए मिशन पर निकल चुका था। वो घने जंगल में दाखिल हुआ जहां हर शजर बातें करता था, हर कांटा कुछ याद दिलाता था और हर साया माजी की झलक दिखाता था। वहां उसे एक अजीब सा आईना मिला। जैसे ही उसने उसमें झांका उसे अपनी पुरानी यादें दिखाई दी। महल में वालिद का गम, शहजादियों की हिंसी, फाइक की वफादारी और दरवेश की बातें। फिर आईने में एक आवाज आई, तुम्हारे सफर की कीमत है सच का सामना। क्या तुम तैयार हो? अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। क्या तैमूर वक्त का पानी ला सकेगा? सब्जा परी का राज क्या है? फाइक के दिल में कौन सा जज्बा छुपा है? दरवेश आखिर क्या चाहता है? और शहजादियां कैद से आजाद होंगी या चांदनी बन जाएंगी? शहजादा तैमूर जब सब्जा परी के दिए हुए मिशन पर रवाना हुआ तो जंगल के दरवाज़ दीवार भी खामोश हो गए थे, जैसे सब कुछ सांस रोक कर उसकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहा हो।
उसे बताया गया था कि झील उस पहाड़ी के पीछे है जिस पर वक्त की धूल जम चुकी है, जहां सूरज की रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ती और जिसकी घाटी में सिर्फ उन लोगों की हड्डियां पड़ी हैं जो वक्त को चुराना चाहते थे। वो चलता रहा, कदमों के नीचे पत्ते चरचराते रहे, आसपास जंगली जानवरों की आवाजें आती रहीं, लेकिन उसके कदम ना रुके। आखिरकार वो झील तक पहुंचा। ये कोई आम झील ना थी, उसका पानी ठहरा हुआ था जैसे वक्त खुद साकत हो चुका हो, और दरमियान में एक छोटा सा जजीरा था जहां एक प्याला रखा था। प्याला सब्ज याकूत से तराशा गया था और उसके गिर्द सुनहरे अल्फाज में लिखा था, वक्त का पानी सिर्फ वही ले सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो, ना खुद से ना दुनिया से। तैमूर ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया। पानी ने एक लम्हे को उसकी हथेली छुई और फौरन एक रोशनी सी निकली। पानी भरा, लेकिन साथ ही पूरा जंगल लरजने लगा। एक साया उभर कर सामने आया। वो एक बुजुर्ग दिखाई देता था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थीं और लिबास सियाह। उसने कहा, मैं वक्त का निगहबान हूँ। तुमने पानी तो हासिल कर लिया, मगर कीमत दिए बगैर कोई कुछ नहीं ले जाता। या तो अपनी याददाश्त छोड़ो या अपनी मोहब्बत। चुनाव तुम्हारा है। तैमूर के लिए लम्हा भारी था। अगर वो अपनी याददाश्त छोड़ता तो शहजादियां, फाइक, सब्जा परी सब कुछ भूल जाता। अगर मोहब्बत छोड़ता तो दिल में पैदा होने वाला वो जज्बा खत्म हो जाता जो उसे सब्जा परी की तरफ खींचता था। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर उसने आंखें बंद की और कहा, मैं अपनी याददाश्त छोड़ दूंगा। वक्त के निगहबान ने हाथ उठाया और रोशनी तैमूर के माथे से निकली। लम्हे भर में तैमूर की आंखें खाली हो गईं। वो प्याला हाथ में लिए वापस जाने लगा, लेकिन उसे ये याद ना रहा कि वो क्यों आया है, किसकी खातिर आया है और वो कौन है। दूसरी तरफ फाइक दरवेश के साथ एक वीरान पहाड़ी पर पहुंचा जहां दरवेश का असल मसकन था। वहां अजीब निशान थे, पुरानी किताबें और दीवारों पर ऐसी जबानें लिखी थीं जो अब दुनिया में कोई नहीं पढ़ता। दरवेश ने एक पत्थर के कब्र की तरफ इशारा किया, ये मेरी बेटी की कब्र है। उसे भी एक वक्त में एक बादशाह ने धोखा दिया था। वो सब्जा परी की बड़ी बहन थी। सब्जा परी दरअसल मेरी छोटी बेटी है जो खुद को कभी मुकम्मल आजाद महसूस नहीं कर सकी। उसकी ताकत जितनी है उसका दिख उससे कहीं ज्यादा है। फाइक चुंक गया, तो सब्जा परी आपकी बेटी है? दरवेश ने आह भरी, हाँ, मगर वो अब सिर्फ एक परी नहीं, वो एक उम्मीद है। लेकिन उसकी जिंदगी का दायरा मुकम्मल तब होगा जब कोई उसे उसकी असल पहचान के साथ कबूल करेगा, जैसी वो है, ना कि जैसे वो दिखती है। शहजादी महताब और नूरिन कैद खाने में हर दिन चांदनी के पीछे कहानियां बुनने लगी। महताब ने अपनी खिड़की पर एक कबूतर पाल लिया था जिसे वो रोज खत लिखकर उड़ाती। उम्मीद थी कि शायद वो किसी ख्वाब देखने वाले दिल तक पहुंच जाए। एक दिन कबूतर वाकई उड़ गया और अगली सुबह जेल के दरवाजे के पास एक बोसीदा पर्चा पड़ा मिला। पानी आ रहा है, लेकिन वो जिसके हाथ में होगा वो कुछ याद नहीं रखता। इसे याद दिलाना होगा कि वो कौन था। तुम दोनों उसकी रोशनी हो। शहजादियां एक दूसरे को देखने लगी। क्या ये तैमूर के बारे में है? इधर तैमूर सब्जा परी के देश वापस पहुंच चुका था, लेकिन उसकी आंखों में हैरत थी। सब्जा परी उसके सामने आई, लेकिन वो उसे पहचान ना सका। तुम कौन हो? सब्जा परी की आंखों से आंसू टपके। मैं वो हूँ जिसे तुमने वक्त के बदले भुला दिया। लेकिन मोहब्बत सिर्फ याददाश्त पर मुनहसर नहीं होती, दिल की गहराई से जो महसूस हो वो कभी मुटता नहीं। उसने तैमूर का हाथ पकड़ा और फूल का परिंदा दोबारा उसके कंधे पर बैठा, जैसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। तैमूर ने आंखें बंद की और एक झलक आई। दो शहजादियों कहकहू में डूबी शाम, फाइक का हाथ, दरवेश की आंखें और सब्जा परी का लमस। तुम वो हो जो मुझे ख्वाब में दिखती थी, सब्जा परी ने मुस्कुरा कर कहा, और तुम वो हो जो अपनी याद भुलाकर भी वादा निभा गया। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गई थी। तैमूर, फाइक, सब्जा परी और दरवेश एक साथ महल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में दुश्मन बादशाह की सल्तनत को अबूर करना था। फाइक ने यहाँ अपनी दलेरी दिखाई। वो तन्हा किले में घुसा, शहजादियों के कैद का ताला तोड़ा और उन्हें बाहर ले आया। जब सब्जा परी ने महताब और नूरिन को तैमूर से मिलवाया तो उनके आंसू रुक ना सके। तैमूर ने इन्हें देखा और बोला,
मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें देखकर दिल खुश हो जाता है। नूरीन ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। क्योंकि तुम हमें दिल से जानते हो, यही असल याददाश्त है। आखिरी मंजर एक जश्न का था। नौरस्तान की गलियों में रंगीन झंडियां, बच्चों के क़हक़हे, सब्जा परी और तैमूर का निकाह, फाइक और महताब की दोस्ती और दरवेश की आंखों में सुकून। महल में पहली बार दोस्ती, मोहब्बत, कुर्बानी और दुआ एक साथ नजर आए। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक खूबसूरत इख्तिताम को छू गई थी। दरवेश का राज, फाइक की मोहब्बत और आखिरी दुआ। नौरस्तान के महल में जो दिन तुलू हुआ, वो सिर्फ एक दिन ना था, वो एक नई तकदीर का आगाज था। सूरज पहली बार ऐसे निकला जैसे वो भी बरसों से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। दरख्तों पर परिंदे ऐसे चहक रहे थे जैसे ऐलान कर रहे हों कि दर्द की रात खत्म हो चुकी है और मोहब्बत की सुबह आ चुकी है। सब्जा परी सफेद लिबास में बहुत सादा नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्होंने दिल से कुर्बानी दी हो। तैमूर अब मुकम्मल तौर पर उसे पहचान चुका था। उसे याद नहीं था कि उसने किया कुछ खोया, लेकिन वो ये जानता था कि जो कुछ उसे मिला है वो इस सब से कीमती है। फाइक और महताब एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। ना वो शहजादी अब वही नाजुक गुड़िया सी लड़की रही, ना वो चरवाहा वही खामोश सा लड़का रहा। हालात ने दोनों को कुंदन बना दिया था। दोनों ने एक दूसरे के लिए वो लफ्ज कहे जो कभी ज़बानी नहीं होते, सिर्फ निगाहों से अदा होते हैं। और फिर आया वो लम्हा। दरवेश महल के सबसे ऊंचे बरामदे में बैठा था, जहां से पूरा शहर नजर आता था। सब्जा परी उसके करीब आई और कहा, अब्बा, आपने जो सच छुपाया वो शायद वक्त पर ही समझ आना था। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा। मेरी बेटी, वक्त ही सबसे बड़ा उस्ताद है। मैं चाहता था कि तुम अपनी ताकत को ना सिर्फ पहचानो बल्कि उसका मकसद भी समझो। तुम्हारी में भी एक परी थी, मगर तुम में जो रोशनी है वो किसी परी से ज्यादा एक इंसान के दिल की है। सब्जा परी की आंखें नम हो गईं। और आपका दर्द, आपने सब कुछ क्यों छोड़ा? दरवेश ने अपनी छड़ी जमीन पर मार कर कहा, मैं बादशाह था एक वक्त में, मगर मेरी मोहब्बत को मेरी ताकत की कीमत समझा गया। मैंने तख्त छोड़ दिया, दरवेश बन गया, मगर मेरी बेटियां, वो मेरी रोशनी रही। तुम और तुम्हारी बहन, आज तुम दोनों ने दुनिया को बताया है कि औरत सिर्फ कमजोर नहीं होती, वो रोशनी भी हो सकती है, साया भी और इनकलाब भी। उस लम्हे दरवेश ने सबको बुलाया। तैमूर, फाइक, महताब, नूरीन और सब्जा परी। आज से नौरस्तान की बादशाहत सिर्फ तख्त पर बैठने से नहीं चलेगी। आज से फैसले वो करेगा जिसका दिल सबसे ज्यादा पाक होगा। फाइक ने कहा, मैं सिर्फ एक गुडरिया हूँ, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। दरवेश ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम ही वो हो जिसे ये शहर चाहिए, क्योंकि तुमने बगैर ख्वाहिश के कुर्बानी दी, बगैर ताकत के सच बोला और बगैर उम्मीद के दोस्त का साथ दिया। शहजादी महताब ने फाइक की तरफ देखा। और तुमने बगैर अल्फाज के मोहब्बत की। शादियों का जश्न महल के आंगन में सजा। तैमूर और सब्जा परी ने एक दूसरे को जिंदगी की नई शुरुआत का वादा दिया। महताब और फाइक का निकाह भी हवा, एक ऐसा निकाह जिसमें कोई साज ना बजा, सिर्फ दिलों की धड़कनों ने संगीत का काम किया। नूरीन, जो सबसे छोटी थी, अब किताबें लिखने लगी थी। उसने उन तमाम दिनों का अहवाल कलम बंद किया ताकि आने वाली नस्लों को मालूम हो कि सच, मोहब्बत और कुर्बानी हमेशा जिंदा रहती है। दरवेश ने आखिरकार अपनी छड़ी जमीन पर गाड़ दी और कहा, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम मुकम्मल हवा। सब्जा परी दौड़ी। अब्बा, कहाँ जा रहे हैं? दरवेश ने आसमान की तरफ इशारा किया, जहाँ वो रोशनी रहती है जो सिर्फ कहानियों में होती है। फिर वो रोशनी में तहलील हो गया। आखिरी मंजर में सब्जा परी, तैमूर, फाइक और महताब महल की छत पर बैठे थे। आसमान तारों से भरा हुआ था और हवा में वही खुशबू थी जो हमेशा कहानी के इख्तिताम पर आती है, लेकिन असल में वो नई शुरुआत की खुशबू होती है। शहजादे ने सब्जा परी की तरफ देखा। परी हो या इंसान, तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये कहानी हमारा? आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी। मिलते ही नए कहानी में, मुझे दे दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।